हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आया हूँ। आज वैकेंसी 10वीं 12वीं ग्रेजुएट के साथ साथ जो आईटीआई किए हुए उनके लिए भी काफ़ी सुनहरा अवसर निकल के आ रहा है। वैकेंसी काफ़ी लाजवाब होने वाली है और कई सारे पदों में इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। वो भी मैं आपको बता दूं कि यूपी में इस वैकेंसी की लोकेशन है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ से जाकर के आप लोग इजीली वे में कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि अक्सर मैं नए नए नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करता हूं, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए वैकेंसी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की होने वाली है। इसका रिलीज़ किया है डेट 29/2/2024 को इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग ग्रुप सी की वैकेंसी होने वाली है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडिया सिटीजन फॉर द पोस्ट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी पोजिशंस ऑफ यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि द रिजर्वेशन अंडर SC, ST, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन एंड PWD कैटेगरी सेल बी एज पर द UGC गाइडलाइंस एंड GOL रूल्स के हिसाब से। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड द जनरल इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट्स आल्सो विजिट द वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। इस वेबसाइट पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगा इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इंटरटेन्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि आपको ऑनलाइन मोड आपको करनी है। डेट ऑफ अपलोडिंग डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1/3/2024 से स्टार्ट हो गए। डेट ऑफ पेमेंट 1/3/2024 से ही स्टार्ट हो गई। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1/4/2024। करीब एक महीना आपको समय दिया गया है ऑनलाइन करने के लिए। इसके बाद फ़ी के बारे में बात करते हैं। UR EWS से भी OBC फी 1500, फैसिलेशन चार्जेस 100 रुपया, यानी टोटल 1600। SC ST 700, 100 और 800 रुपया। PWD दिव्यांग के लिए नील, लेकिन 100 रुपया उसको टोटल अमाउंट का चार्ज लगेगा जरूरी। उसके बाद वैकेंसी के बारे में जानते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। तो चलिए वैकेंसी को डिटेल में जानते हैं। एनिमल अटेंडेंट ग्रुप सी की जॉब है। असिस्टेंट ड्राफ्टमैन ग्रुप सी की जॉब। डार्क रूम असिस्टेंट ग्रुप सी की जॉब और लेवल 1 की जॉब होने वाली है, लेकिन असिस्टेंट ड्राफ्टमैन लेवल 3 की है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी की जॉब है, लेवल 4 की होने वाली है। ड्राफ्टमैन ग्रुप सी की जॉब है, लेवल 4 की जॉब। ड्राफ्टमैन कम इंस्ट्रक्टर ग्रुप सी की लेवल 5 की जॉब। ड्राइवर लेवल 2 की जॉब होने वाली है। फील्ड असिस्टेंट लेवल 2 की जॉब होने वाला है। ग्राउंड्समैन वाटरमैन लेवल 1 की जॉब होने वाली है। हर्बरियम अटेंडेंट लेवल 1 की जॉब। हिंद टाइपिस्ट लेवल 2। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल 2। लेबोरेटरी असिस्टेंट लेवल 4। लाइब्रेरी असिस्टेंट लेवल 4 की जॉब होने वाली है। उसके बाद मैं आपको बता दूं लाइब्रेरी अटेंडेंट लेवल 1, लेबोरेटरी अटेंडेंट लेवल 1, मार्क्समैन लेवल 1, मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1, नर्सिंग ऑफिसर मेल लेवल 4 की जॉब होने वाली है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लेवल 5 की जॉब होने वाला है। और कई सारे पदों में भी इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सर्वे ड्राफ्ट्समैन लेवल 5 की जॉब होने वाली है। वर्क एजेंट लेवल 1 की जॉब होने वाले। एक्सरे टेक्नीशियन लेवल 5 की जॉब होने वाले। वायरमैन लेवल 2 की और मैकेनिक लेवल 2 की जॉब होने वाली। इसमें भी आपको कई सारे पदों पे इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। अब बात करते हैं कि काइंडली चेक द एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन डिटेल फॉर स्पेशलाइजिंग पोस्ट। सारे के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। स्पेशलाइजिंग पोस्ट ईयर मार्क अंडर मल्टीटास्किंग स्टाफ, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कारपेंटर, कुक, किचन अटेंडेंट, हेल्प अटेंडेंट, हाउस कीपर, ये सारी MTS के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आते हैं। अब बात करेंगे जो कैंडिडेट्स के ऑनलाइन करने की प्रक्रिया है, किस वेबसाइट से करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि उनको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देखी गई है। इस वेबसाइट के अंतर्गत वो सारे चीज़ ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि द कैंडिडेट मस्ट अटैच कॉपीज ऑफ रिलेवेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट वुड बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ओनली, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट को आपको ज़रूरत होगी इंटरव्यू के समय सिर्फ, इसलिए सारे को आपको सेल्फ अटेस्ट करनी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि द एप्लीकेंट्स में विजिट
द ऑफिशियल वेबसाइट www.allduniv.ac.in। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/4/2024 को इसका लास्ट डेट ऑनलाइन की सबमिशन की तारीख दी गई है। अब बात आती है क्राइटेरिया क्या क्या है एनिमल अटेंडेंट, जो जितने भी वैकेंसी है उनके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ों को जानेंगे डिटेल में। एनिमल अटेंडेंट शेल नॉट एक्सीड 35 ईयर, 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हायर सेकेंडरी 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्क लेबोरेटरी, आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए। असिस्टेंट ड्राफ्टमैन शेल नॉट एक्सीड 35 ईयर, यानी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपको डिप्लोमा में ड्राफ्टिंग अचीवमेंट में 55% फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से आपको होनी चाहिए। डार्क रूम असिस्टेंट फोटोग्राफी शेल नॉट एक्सीड 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपको डिप्लोमा में 50% मार्क्स आने चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में देख सकते हैं 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि BCA और ग्रेजुएशन PGDCA BSc कंप्यूटर CS इंजीनियरिंग IT और BBA की साथ होनी चाहिए। हैविंग टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट, यानी 40 की होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी सॉफ्टवेयर इसेंशियल, आपको कंप्यूटर की CPT की भी नॉलेज के साथ साथ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 1 year एंड फर्दर एक्सटेंडेड फॉर 1 year इसमें प्रोविजन पीरियड है। ड्राफ्ट्समैन 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एसेंशियल। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर और ITI डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन कम इंस्ट्रक्टर, इसमें देख सकते हैं कि इसमें 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एसेंशियल में डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड सर्विंग विथ 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस इन ऑटो कैड एंड मैनुअल ये डिजायरेबल है। ड्राइवर के लिए 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन हो चाहे वैलिड ड्राइवरी लाइसेंस 3 साल की आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए। फील्ड असिस्टेंट 18 से 30 साल उम्र सीमा होनी चाहिए। डिप्लोमा इन ड्राइंग सर्वे एंड 50% मार्क्स आपको होनी चाहिए। ग्राउंड्समैन में देख सकते हैं शेल नॉट एक्सीड 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ऑल द लेवल इन आइदर 10th पास और इक्विवेलेंट टू रिलेवेंट सब्जेक्ट में बी प्रिस्क्राइब्ड एज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको 10वीं पास होने, वर्क एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हर्बेरियम अटेंडेंट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंटरमीडिएट इन बायोलॉजी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट, यानी कि 12th होनी चाहिए बायो से। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक नोट्स में आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं हिंदी टाइपिस्ट के लिए। केंद्र सरकार राज्य सरकार विश्वविद्यालय में अत्यंतों के कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो वर्क करते हैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो भी में। पिछले वर्ग के अनुसार के नियमानुसार जो छूट मिलती है वो मिलेंगे। उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएट 50% मार्क्स और हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 इन हिंदी, इसमें भी आपको 1 साल की प्रोविजन पीरियड रखी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट शेल नॉट एक्सीड 30 ईयर्स रिलैक्सेशन, इसमें भी 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी में और इसमें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल है। लाइब्रेरी असिस्टेंट शेल नॉट एक्सीड 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें भी आपको, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लाइब्रेरी अटेंडेंट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12th होना चाहिए इक्विवेलेंट 1 साल की, इसमें भी प्रोविजन पीरियड पे इस जॉब को रखी गई। लाइब्रेरी अटेंडेंट 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हायर स्कूल 12th के सर्टिफिकेट होनी चाहिए, डिप्लोमा का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद मार्क्स में 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या ITI पास, और उसके बाद 1 ईयर इसके प्रोविजन पीरियड इसमें भी रहेगा। MTS 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन या ITI पास होनी चाहिए 1 ईयर और एक्सटेंड फॉर 1 और मोर ईयर। उसके बाद प्लम्बर है, इसमें 35 साल से ज़्यादा नहीं, 10th पास होना चाहिए या ITI, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन सारे में 35 ईयर्स और 10th पास या ITI, सेम क्वालिफिकेशन सारी चीज़ों में। पंप में भी वही दिया हुआ है 35 ईयर्स 10th और ITI, जो MTS में सारे में एक ही हैं। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद कुक है, उसमें भी सेम वही कंडीशन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी नोटिफिकेशन है आप लोग क्लियरली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं जो इंपॉर्टेंट होता है वही आप लोगों के बीच में शेयर करता हूं, क्योंकि मैं ज़्यादा करूंगा तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे कमेंट करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी आपको परेशानी हो आप कमेंट के थ्रू मुझे बतला सकते हैं।
और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं आप लोगों के बीच शेयर कर दिया हूँ। तो जो है एक बार आप लोग भी देख लिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।